हर झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार के अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में युवा क्रांतियों के नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक ऐसी 73 साल की महिला भी थी जिन्हें अंग्रेजों ने 3 गोलियां मारी पर वो झुकी नहीं, जिनके एक हाथ में तिरंगा था और जुबान पर वंदे मातरम। आज की अनसुनी कहानी, जिनके बलिदान को इतिहास के पन्नों में का वह जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। माटिंगिनी हाजरा का जन्म 1869 में बंगाल के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी का आलम यह था कि महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी एक 60 साल के विधुर से हो गई थी। ठीक है, 18 साल की उम्र तक आते आते वो विधवा हो गई। बिना किसी सहारे के उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1905 में बंगाल विभाजन की आग भड़की। दोस्तों, आपको बता दें कि माटिंगनी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुमनामी में बीता। 18 18 साल की उम्र में विधवा होने के बाद उन्होंने लगभग 40 साल एक साधारण ग्रामीण महिला के रूप में बिताए। उन्होंने राजनीति या क्रांति के बारे में कुछ नहीं सीखा था। 1932 में जब स्वतंत्रता सेनानियों का जत्था उनके गांव से गुजरा तो वे अचानक उसमें शामिल हो गए। यह साबित करता है कि देशभक्ति किसी ट्रेनिंग की मोहताज नहीं होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि माटिंगनी केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ भी लड़ती थी। उन्होंने अफीम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला था क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को नशे का आदी बनाकर मोटी कमाई कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया और नशा विरोधी आंदोलन चलाया। जब उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सॉल्ट मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया तो जेल के अंदर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के अंदर कैदियों को चरखा चलाना और सूत काटना सिखाया। अंग्रेज अधिकारी इस बात से परेशान थे कि एक वृद्ध महिला जेल के अनुशासन को क्रांतिकारी पाठशाला में बदल रही है। माटिंगनी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों में इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने प्यार से गांधी बूढ़ी कहने लगे। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल भी गई। सोचिए, उस दौरान में जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, एक वृद्ध महिला सड़कों पर उतरकर अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी। अफीम के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हो या टैक्स ना भरने का आंदोलन, माटिंगनी हर जगह सबसे आगे खड़ी थी। यह भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। तामलुक में 6000 से ज्यादा लोग सरकारी कचहरी पर कब्जा करने पड़ रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। भागदौड़ मच गई, लेकिन माटिंगनी हाजरा नहीं रुकी। पहली गोली उनके पैर में लगी, वो लड़खड़ाते हुए गिरी, फिर उठी। दूसरी गोली उनके हाथ में लगी जिससे तिरंगा गिर सकता था, लेकिन उन्होंने झंडे को दूसरे हाथ में थाम लिया। तीसरी गोली उनके माथे पर लगी, खून से लथपथ होकर जब वो जमीन पर गिरी तब भी उनके हाथ में तिरंगा ऊंचा था और उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। चश्मदीदों के अनुसार जब माटिंगनी को तीसरी गोली लगी, वे जमीन पर गिरी, तब भी उनके हाथ पर इस तरह अकड़ गए कि तिरंगा सीधा खड़ा था। पुलिस को उनके हाथों से झंडा निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनके गिरने के बाद भी झंडा मिट्टी से नहीं मिला। यह उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण था। हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, आजाद भारत में कोलकाता किसी महिला की पहली प्रतिमा अगर लगी तो वो माटिंगनी हरजा की थी। पर आज की पीढ़ी उनके बारे में इतना जानती है, आज की पीढ़ी के लोग इतना जानते हैं, क्या हमें ऐसे बलिदानों को भूल जाना चाहिए? माटिंगनी हाजरा
जैसे वीर सेनानी हमें याद दिलाते हैं कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय इस गांधी बुढ़ी की बहादुरी को जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत माता।